ऐसी कृपा करो तुम बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। तेरे चरणों में आके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। ओ तेरे चरणों में आके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। तेरे चरणों में आके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। हरि बोल। ऐसा लग रहा है बिल्कुल शांत बैठे हो, क्या चक्कर है? शर्म आ रही है क्या ताली बजाने में? मुझे लग रहा है मैंने उस दिन भी कहा था कि भजन में कभी कंजूसी मत करो, लेकिन शीतलपुर वाले वो नवलेश्वर धाम वाले लग रहा है थोड़ी बहुत कंजूसी कर रहे हैं। ये कथा लाइव चल रही है, मथुरा तक जा रही है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी चाहेगा यूट्यूब पे देख लेगा निकाल के, और क्या कहेगा कि देखो नवलेश्वर में बाबा आए कितना बढ़िया नाच रहे, लेकिन भक्त सारे कैसे माटी के धोला। तो ऐसा मत करो भैया, दोनों हाथ उठा करके कहते हैं गुल गुलशन गुलजार हो जाता है, और हाथ उठाकर ताली बजाने से बेड़ा पार हो जाता है। तो बेड़ा पार करना है। रखना सदा अपने साथ मुझे अपना बना के, रखना सदा अपने साथ मुझे अपना बना के, ओ रखना सदा अपने साथ मुझे अपना बना के, रखना सदा अपने साथ मुझे अपना बना। एक बार आप सब लोग गाइए मेरे साथ। ओ रखना मुझे अपने साथ सदा अपना बना के। ऐसे जैसे पुरानी गाड़ी होती है उसमें ढक्का लगाया जाता है, वही हाल है तुम सबका। अरे पुरानी ओ रखना सदा अपने साथ मुझे अपना बना के। खड़ी हो जाओ भैया, ऐसे हमें भी आनंद नहीं आ रहा है। ब्रज में कथा होती है तो भक्तों से नाचने के लिए कहा नहीं जाता है, अपने आप इनका इतना भाव है, कहीं ना कहीं आपके भावों में कमी है, इसलिए आप ताली जब हम कहते हैं तब बजाते हो। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा। और नहीं तो ठाकुर जी की कसम है, जिनको नाचना आता है वो हाजिरी लगाए ठाकुर जी के दरबार। और सुन बरसाने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, ओ बनवारी रे गिरधारी, बनवारी रे गिरधारी। और सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बरसाने गुलाम तेरो बनवारी। ओ सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। ओ बड़ी बड़ी अखियन में तीनों तीनों कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में तीनों तीनों कजरा, ओ तीनों तीनों कजरो घेरो घेरो कजरो, तीनों तीनों कजरा घेरो घेरो कजरा। बड़ी बड़ी अखियन में तीनों तीनों कजरो, बड़ी बड़ी अखियन में तीनों तीनों कजरा। और घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, बरसाने
अब असर नहीं होगा। असर नहीं होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जोर से जयकारा लगाओ। बोले हनुमान जी महाराज की, बांके बिहारी सरकार की। जय जय श्री राधे। इतना सुंदर धाम है, इतना सुंदर नाम है। कहने को 24वीं कथा है, नहीं जहाँ पहली कथा हमारे ब्रज में होती है किसी क्षेत्र में किसी गांव में, तो उसमें भी खुल के आनंद लेते हैं। लेकिन धन्य है महाराज आप सब लोग। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री। हम नहीं बोलेंगे, तुम चाहे हमें कितना भी कह लो, कितना भी सुना लो, पर हम नहीं मानेंगे। माने जयकारे लगाने में भी आप लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। धन्य है प्रभु। पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, भगवान का संस्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए। और पांडव लौट करके आए। इधर भगवान ने जाने के लिए कहा, तो भगवान पुनः लौट करके अपनी द्वारिका की ओर गए। तो द्वारिका वासियों ने भगवान के स्वागत के लिए, सत्कार के लिए बड़ी व्यवस्थाएं कर रखी थी, लेकिन भगवान ने किसी के स्वागत सत्कार को स्वीकार नहीं किया। रानियों ने भी बड़ी व्यवस्थाएं की, लेकिन कहीं नहीं गए। जाकर के पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। यहाँ भगवान ने संस्कार दिया एक कलयुगी व्यक्तियों के लिए कि बाहर से जब भी आओ तो आकर के पहले अपने मित्रों से या घरवाली से मिलने मत जाओ, पहले अपने माता पिता के चरणों में जाकर प्रणाम करो। क्योंकि जब बाहर घूमने जाते हो तो छोटा भाई कहता है मेरे लिए खिलौना टॉफी लेकर के आना, घरवाली कहती है मेरे लिए नई नई साड़ियां लाना, माँ बस कहती है मेरा लाल कुछ भी न लाए, जल्दी से लौटकर अपने घर को आए। बाहर जाओगे इच्छाओं की लिस्ट सब पकड़ा देंगे, लेकिन माता पिता का फोन अगर तुम्हारे पास जाएगा, कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, लेकिन माता पिता ही ऐसे होते हैं जो फोन करके पूछते हैं बेटा खाना खाया कि नहीं खाया। क्योंकि माता पिता का ही जो भाव होता है, जो संबंध, जो रिश्ते माता पिता निभाते हैं, संसार में कोई नहीं निभा पाता। बुलंदी देर तक कहाँ हर शख्स के हिस्से में रहती है, ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत जी चाहता है कह दूं निकल जा, लेकिन तेरी याद भी इसी मलबे में रहती है। तो माता पिता की तो बात ही अलग है। आज भगवान ने जाकर के प्रणाम किया। इधर जिस गर्भ की रक्षा कृष्ण ने की थी, उस गर्भ से आज एक बालक उत्पन्न हुआ। अश्वस्थामने संष्टे ब्रह्म शीर्षोणु तेजसा, उत्तराया हतो गर्भा ईशोनो जीवता पुनः। एक बालक का जब जन्म हुआ, पांडव विचार करने लगे क्या किया जाए। आज विचार कर रहे हैं तो एक ऐसा बालक उत्पन्न हुआ है कि उत्पन्न होते ही चारों दिशाओं में देखने लग रहा है, इधर उधर घुमा रहा है अपनी नेत्रों को। सब विचार करने लगे ये क्या देखना चाहता है। तस्य जन्मा महाबुद्धे कर्मणि च महात्मना, निधनम चायते स्वेहे तत्वे गात्वना यथा। आज चारों ओर दिशाओं को घुमाया। युधिष्ठिर जी महाराज ने ब्राह्मणों को बुला लिया। ब्राह्मण आए, कहने लगे महाराज ये और किसी को नहीं ढूंढ रहा, ये उन्हीं को ढूंढ रहा है जिन्होंने गर्भ में जाकर के इसकी रक्षा की थी। आज उसी परमात्मा को ये देखना चाहता है जिसने गर्भ में से बचाया था। ब्राह्मणों ने आज नाम दे दिया कि देखो महाराज चारों ओर अपने परमात्मा को देखना चाहता है, परीक्षित नाम इसको हम देते हैं। परीक्षित नाम रख दिया। तो पूछा है कि कैसा पुत्र है ये, तो ब्राह्मण कहते हैं पार्था प्रजापिता साक्षात क्षत्वे तीतमानवा, ब्रह्मण्या सत्य साधनम रामे त्वे दर्शवे यथा। बोले महाराज आपका ये जो बालक है ये बड़ा ख्याति प्राप्त करेगा, बड़ा ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला होगा, यश वैभव को बढ़ाएगा, कीर्ति को आपसे भी ऊपर लेकर के जाएगा।
आप तो केवल हस्तिनापुर को जीते, लेकिन ये एक छत्र राजा कहलाएगा। ए सदाता शरणयश्चा यथा यो सेन्वतोषि भी यशो वितीन स्वानानम रत्वेता यजयानमम। आपसे भी एक हाथ ऊपर, और वास्तविकता में परीक्षित एक छत्र राजा कहलाए। अब जब पांडवों ने परीक्षित की ख्याति को सुना, इधर भगवान भी आए कुर्ता टोपी लेकर के। क्यों? क्योंकि भगवान की बहन सुभद्रा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। भगवान भी अपना संबंध निभाने के लिए आए कुर्ता टोपी लेकर के। आज भगवान ने भी देखा है परीक्षित को। सब बड़े गदगद हो रहे हैं, ब्राह्मण जय जयकार कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज धर्म को जानने वाले हैं, और धर्म सब जानता है। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज ने आज ब्राह्मणों से कहा, हे विप्र देवताओं, आपने अच्छाई तो बता दी, लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई कमी तो जरूर होगी। क्योंकि चांद में भी दाग है, चांद भी बेदाग नहीं है। इसके अंदर जो कमी है वो भी बताओ। हमेशा याद रखो, अच्छाई बुराई कहीं बाहर से नहीं आती, सबके अंदर विद्यमान रहती है। इस शरीर में परमात्मा है तो राक्षस भी है, लेकिन तुम्हारे ऊपर है कि तुम राक्षस को जगा रहे हो कि परमात्मा को जगा रहे हो। सारी चीजें तुम्हें यही प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर है तुम किस चीज को अपने साथ लेकर चल रहे हो। तो अच्छाई बुराई दोनों साथ हैं। आज कहते हैं कि अच्छाई तो बहुत है, कोई ना कोई बुराई भी होगी, तो इसलिए कृपया करके ज्यादा अच्छाई मत बना, अब बताओ। और यही धर्म का पहला लक्षण है, धृति, धैर्य, सहनशीलता। ज्यादा अच्छाई मत सुनो, अपनी बुराई भी सुनने की इच्छा रखो। कहा इसके अंदर जो कमी है वो कमी बताओ। तो आज ब्राह्मण कहते हैं सुनने का सामर्थ्य है। बोले बिल्कुल है, सुनाओ। तो बोले इसके अंदर एक बुराई भी है, अच्छाई सो है, और बुराई भी है। और बुराई क्या है? बुराई इसकी अच्छाइयों से अलग ही है। तच्छकादात्मनो मृत्यु द्विजपुत्रो विवर्जिता, और प्रपत्या उश्रुता स्वाहम मुक्त संग पदम हरे। बुलवा के वे हरिलाल की जय हो। इसकी अच्छाइयां सारी एक तरफ और बुराइयां एक तरफ। बुराई क्या है कि दक्षकात्मनो मृत्यु, तक्षक नामक सर्प के डसने से इसकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर जी ने पूछा ऐसा क्यों होगा? बोले ऐसा इसलिए होगा कि द्विजपुत्रो त्रयसर्ज जात, ब्राह्मण का बालक इसको श्राप देगा और उस श्राप के कारण इसकी मृत्यु होगी। अब जो पांडव बड़े खुश हो रहे थे परीक्षित की ख्याति सुनकर के, वो दुखी हो गए, कहने लगे महाराज ये ब्राह्मणों का अपमान करेगा। बोले ब्राह्मण के श्राप के कारण इसकी मृत्यु होगी। तो आज वे पांडव कहते हैं महाराज जीवन में ऐसे पाप को करेगा तो उसके कारण इसको श्राप लगेगा, ये तो महापाप है इसका। तो वहां पर ब्राह्मण कहते हैं देखो भैया, भले ही हत्या इसकी ब्राह्मण श्राप से ही होगी, लेकिन इसको अंत में जो गति मिलेगी वो सबसे प्रिय है। बोले वो कैसी है? बोले मुक्त संग पदम हरे, मृत्यु का जो इसका क्षण होगा वो भगवान की भक्ति में लगा होगा और इसे भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। परीक्षित के जन्म के समय ही ब्राह्मणों ने बता दिया था कि इसको तक्षक नामक सर्प डसेगा और ये मरेगा। तो ये ज्योतिष की शक्ति है। ज्योतिष शास्त्र को भगवान का नेत्र कहा जाता है। आज भी कोई अच्छा ज्योतिषी हो वो पहले ही बता देता है। अब यहाँ भागवत में लिखा हुआ है, आज वही काम बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया जादू कर रहे हैं, टोटका कर रहे हैं। आज भी ज्योतिष में शक्ति है। व्यक्ति साधना करे और अपने योग को बल दे, अगर ढंग से साधना कर ले, ढंग से सिद्धि कर ले, तो आज भी भगवान ऐसे ऐसे फल प्रदान कर दें कि पहले ही आप कुछ भी बता दो। आज परीक्षित नाम रख दिया गया।
और वही परीक्षित श्रीमद् भागवत के श्रोता हुए और सुखदेव जी ने उनको कथा को सुनाया। शरद कुमार ने जो कथा सुनाई वो नारद जी को सुनाई, लेकिन श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित के बीच में जो कथा प्रारंभ हुई वही श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कहलाई। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी महाराज ने भी एक दृश्य देखा कि तीर्थ यात्रा करने में जा रहा हूं, लेकिन तीर्थ यात्रा करने जाने से पहले गांधारी और धृतराष्ट्र को भी थोड़ा समझा दूं, क्योंकि धृतराष्ट्र जब से पांडव जीत करके आए हैं, धृतराष्ट्र रहते तो हस्तिनापुर में ही है, लेकिन उनकी गति कैसी है? बोले गति एक श्वान के बराबर है। विदुर तीर्थ यात्रायां मैत्रेदात्तमो गति ज्ञात्वा निरतया पूर्वं विश्वेतादिति साधन। तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए विदुर जी महाराज, लेकिन समझा रहे हैं क्यों? क्योंकि जब से धृतराष्ट्र आया है तो आकर के भीम ने धृतराष्ट्र के साथ कैसी गति कर रखी है। अहो मय्यसी जंतो जीवता सनया भवात और भीमा परजिता पिंडा मादत्ते गृह पालवत। धृतराष्ट्र की दो आंखें नहीं थी, लेकिन पुत्र मोह के कारण उसने अपने अंदर की दोनों आंखें भी फोड़ रखी थी और उसी की गति उसे मिलती थी। भीम जब रोटी देता है तो भीमा पवर्जिता पिंडा मादत्ते गृह पालवत। जैसे घर में कुत्ते को रोटी फेंक के हम खिला देते हैं ना बाहर, ऐसे ही आज धृतराष्ट्र की दशा हो रही है। भीम रोटी कुत्ते की तरह खिलाता है और ये दशा विदुर जी से देखी नहीं जाती। भले ही दासी पुत्र है, लेकिन है तो धृतराष्ट्र का भाई। तो आज विदुर जी ने समझाया कि देखो भैया, तुमने पुत्र मोह में आकर के अपने जीवन का क्या कर लिया। तब किया सो किया, लेकिन अब तो भैया तेरे पास ना पुत्र मोह है, अब तो तू स्वतंत्र है। अब क्यों अपने जीवन को कुत्तों की तरह बर्बाद कर रहा है? अब तो चल के भगवान का भजन कर ले। तो यहाँ पर जब समझाया तो विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी बिना किसी को बताए हस्तिनापुर का त्याग करके चले गए। इधर पांडवों ने अपना जीवन यापन किया। भगवान बोले कि अर्जुन अब तुम मुझे छोड़ करके आओ। एक बार अपने मन में बसा के मुझे श्याम अपना ले, अपने मन में बसा के मुझे श्याम अपना ले, अपने मन में बसा के मुझे श्याम अपना ले। ऐसी कृपा करो तुम बिहारी, मेरी बीते उमरिया सुरभि, तेरे चरणों में आके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। वो तेरे चरणों में आके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। तेरे चरणों में आके बिहारी, मेरी बीते उमरिया सारी। हरि बोल। ऐसा लग रहा है बिल्कुल शांत बैठे हो, क्या चक्कर है? शर्म आ रही है क्या ताली बजाने में? मुझे लग रहा है मैंने उस दिन भी कहा था कि भजन में कभी कंजूसी मत करो, लेकिन शीतलपुर वाले वो नवलेश्वर धाम वाले लग रहा है थोड़ी बहुत कंजूसी कर रहे हैं। ये कथा लाइव चल रही है, मथुरा तक जा रही है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी चाहेगा यूट्यूब पे देख लेगा निकाल के, और क्या कहेगा कि देखो नवलेश्वर में बाबा आए कितना बढ़िया नाच रहे, लेकिन भक्त सारे कैसे माटी के धोधा। ऐसा मत करो भैया, दोनों हाथ उठा करके कहते हैं गुल गुलशन गुलजार हो जाता है, और हाथ उठाकर ताली बजाने से बेड़ा पार हो जाता है। तो बेड़ा पार करना है।
अपना बना के रखना सदा अपने साथ मुझे अपना। एक बार आप सब लोग गाइए मेरे साथ। हो रखना मुझे अपने साथ सदा अपना बना के। एक मिनट, ऐसे जैसे पुरानी गाड़ी होती है उसमें ढक्का लगाया जाता है, वही हाल है तुम सबका। अरे पुरानी ओ रखना सदा अपने साथ मुझे अपना बना के। खड़ी हो जाओ मैया, ऐसे हमें भी आनंद नहीं आ रहा है। ब्रज में कथा होती है तो भक्तों से नाचने के लिए कहा नहीं जाता है। अपने आप इनका इतना भाव है, कहीं ना कहीं आपके भावों में कमी है, इसलिए आप ताली जब हम कहते हैं तब बजाते हो। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा। और नहीं तो ठाकुर जी की कसम है, जिनको नाचना आता है वो हाजिरी लगाए ठाकुर जी के दरबार में। और सुन बरसाने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बनवारी रे गिरधारी, बनवारी रे गिरधारी। और सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बरसाने गुलाम तेरो बनवारी। ओ सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। ओ बड़ी बड़ी अखियन में तीनों तीनों कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में तीनों तीनों कजरा, तीनों तीनों कजरो घेरो घेरो कजरो, तीनों तीनों कजरा हो घेरो घेरो कजरा। बड़ी बड़ी अखियन में जीनो जीनो कजरो, बड़ी बड़ी अखियन में तीनों तीनों कजरा। और घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुले बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चीखने खड़ा है, इनमें असर नहीं होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जोर से जयकारा लगाओ। बोले हनुमान जी महाराज की, बांके बिहारी सरकार की। जय जय श्री राधे। इतना सुंदर धाम है, इतना सुंदर नाम है, कहने को 24वीं कथा है नहीं। जहाँ पहली कथा हमारे ब्रज में होती है किसी क्षेत्र में किसी गांव में, तो उसमें भी खुल के आनंद लेते हैं। लेकिन धन्य है महाराज आप सब लोग। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री। हम नहीं बोलेंगे, तुम चाहे हमें कितना भी कह लो कितना भी सुना लो, और हम नहीं मानेंगे। माने जयकारे लगाने में भी आप लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। धन्य है प्रभु। पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, भगवान का संस्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए। और पांडव लौट करके आए। इधर भगवान ने जाने के लिए कहा तो भगवान पुनः लौट करके अपनी द्वारिका की ओर गए। तो द्वारिका वासियों ने भगवान के स्वागत के लिए, सत्कार के लिए बड़ी व्यवस्थाएं कर रखी थी, लेकिन भगवान ने किसी के स्वागत सत्कार को स्वीकार नहीं किया। रानियों ने भी बड़ी व्यवस्थाएं की, लेकिन कहीं नहीं गए। जाकर के पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। यहाँ भगवान ने संस्कार दिया एक कलयुगी व्यक्तियों के लिए कि बाहर से जब भी आओ तो आकर के पहले अपने मित्रों से या घरवाली से मिलने मत जाओ, पहले अपने माता पिता के चरणों में जाकर प्रणाम करो।
क्योंकि जब बाहर घूमने जाते हो तो छोटा भाई कहता है मेरे लिए खिलौना टॉफी लेकर के आना, घरवाली कहती है मेरे लिए नई नई साड़ियां लाना, माँ बस कहती है मेरा लाल कुछ भी ना लाए, जल्दी से लौट कर अपने घर को आए। बाहर जाओगे इच्छाओं की लिस्ट सब पकड़ा देंगे, लेकिन माता पिता का फोन अगर तुम्हारे पास जाएगा, कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, लेकिन माता पिता ही ऐसे होते हैं जो फोन करके पूछते हैं बेटा खाना खाया कि नहीं खाया। क्योंकि माता पिता का ही जो भाव होता है, जो संबंध, जो रिश्ते माता पिता निभाते हैं, संसार में कोई नहीं निभा पाता। बुलंदी देर तक कहाँ हर शख्स के हिस्से में रहती है, ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत जी चाहता है कह दूं निकल जा, लेकिन तेरी याद भी इसी मलबे में रहती है। तो माता पिता की तो बात ही अलग है। आज भगवान ने जाकर के प्रणाम किया। इधर जिस गर्भ की रक्षा कृष्ण ने की थी, उस गर्भ से आज एक बालक उत्पन्न हुआ। अश्वस्थामने संस्ते ब्रह्म शीर्षोणु तेजसा, उत्तराया हतो गर्भा ईशोनो जीवता पुनः। एक बालक का जब जन्म हुआ, पांडव विचार करने लगे क्या किया जाए। आज विचार कर रहे हैं तो एक ऐसा बालक उत्पन्न हुआ कि उत्पन्न होते ही चारों दिशाओं में देखने लग रहा है, इधर उधर घुमा रहा है अपनी नेत्रों को। सब विचार करने लगे ये क्या देखना चाहता है। तस्य जन्मा महाबुद्धे कर्मणि चा महात्मना, निधनम चायते स्वेहे प्रतत्वे गात्वना यथा। आज चारों ओर दिशाओं को घुमाया। युधिष्ठिर जी महाराज ने ब्राह्मणों को बुला लिया। ब्राह्मण आए, कहने लगे महाराज ये और किसी को नहीं ढूंढ रहा, ये उन्हीं को ढूंढ रहा है जिन्होंने गर्भ में जाकर के इसकी रक्षा की थी। आज उसी परमात्मा को ये देखना चाहता है जिसने गर्भ में से बचाया था। ब्राह्मणों ने आज नाम दे दिया कि देखो महाराज चारों ओर अपने परमात्मा को देखना चाहता है, परीक्षित नाम इसको हम देते हैं। परीक्षित नाम रख दिया। तो पूछा है कि कैसा पुत्र है ये, तो ब्राह्मण कहते हैं पार्था प्रजापिता साक्षात क्षत्वे तीतमानवा, ब्रह्मण्या सत्य साधनम रामे त्वे दर्शवे यथा। बोले महाराज आपका ये जो बालक है ये बड़ा ख्याति प्राप्त करेगा, बड़ा ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला होगा। यश वैभव को बढ़ाएगा, कीर्ति को आपसे भी ऊपर लेकर के जाएगा। आप तो केवल हस्तिनापुर को जीते, लेकिन ये एक छत्र राजा कहलाएगा। हे सदाता शरणयश्चा यथा योषेन्वतोषि भी, यशो वितीन स्वानानम रत्वेता यजयानम। आपसे भी एक हाथ ऊपर, और वास्तविकता में परीक्षित एक छत्र राजा कहलाए। अब जब पांडवों ने परीक्षित की ख्याति को सुना, इधर भगवान भी आए कुर्ता टोपी लेकर के। क्यों? क्योंकि भगवान की बहन सुभद्रा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। भगवान भी अपना संबंध निभाने के लिए आए कुर्ता टोपी लेकर के। आज भगवान ने भी देखा है परीक्षित को। सब बड़े गदगद हो रहे हैं, ब्राह्मण जय जयकार कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज धर्म को जानने वाले हैं, और धर्म सब जानता है। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज ने आज ब्राह्मणों से कहा, हे विप्र देवताओं, आपने अच्छाई तो बता दी, लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई कमी तो जरूर होगी। क्योंकि चांद में भी दाग है, चांद भी बेदाग नहीं है। इसके अंदर जो कमी है वो भी बताओ। हमेशा याद रखो, अच्छाई बुराई कहीं बाहर से नहीं आती, सबके अंदर विद्यमान रहती है। इस शरीर में परमात्मा है तो राक्षस भी है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कि तुम राक्षस को जगा रहे हो कि परमात्मा को जगा रहे हो। सारी चीजें तुम्हें यही प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर है तुम किस चीज को अपने साथ लेकर चल रहे हो। तो अच्छाई बुराई दोनों साथ हैं। आज कहते हैं कि अच्छाई तो बहुत है, कोई ना कोई बुराई भी होगी, तो इसलिए कृपया करके ज्यादा अच्छाई मत बना, बताओ। और यही धर्म का पहला लक्षण है, धृति, धैर्य, सहनशीलता। ज्यादा अच्छाई मत सुनो, अपनी बुराई भी सुनने की इच्छा रखो। कहा इसके अंदर जो कमी है वो कमी बताओ।
तो आज ब्राह्मण कहते हैं सुनने का सामर्थ्य है। बोले बिल्कुल है, सुनाओ। तो बोले इसके अंदर एक बुराई भी है, अच्छाई सो है और बुराई भी है। और बुराई क्या है? बुराई इसकी अच्छाइयों से अलग ही है। तच्छकादात्मनो मृत्यु द्विज पुत्रो विवर्जिता और प्रपत्या उश्रुता स्वाहम मुक्त संग पदम हरे। बोले वहां के वे हरिलाल की जय हो। इसकी अच्छाइयां सारी एक तरफ और बुराइयां एक तरफ। बुराई क्या है कि दक्षकात्मनो मृत्यु, तक्षक नामक सर्प के डसने से इसकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर जी ने पूछा ऐसा क्यों होगा? बोले ऐसा इसलिए होगा कि द्विज पुत्रो त्रयसर्ज जात, ब्राह्मण का बालक इसको श्राप देगा और उस श्राप के कारण इसकी मृत्यु होगी। अब जो पांडव बड़े खुश हो रहे थे परीक्षित की ख्याति सुनकर के, वो दुखी हो गए, कहने लगे महाराज ये ब्राह्मणों का अपमान करेगा। बोले ब्राह्मण के श्राप के कारण इसकी मृत्यु होगी। तो आज वे पांडव कहते हैं महाराज जीवन में ऐसे पाप को करेगा तो उसके कारण इसको श्राप लगेगा, ये तो महापाप है इसका। तो वहां पर ब्राह्मण कहते हैं देखो भैया भले ही हत्या इसकी ब्राह्मण श्राप से ही होगी, लेकिन इसको अंत में जो गति मिलेगी वो सबसे प्रिय है। बोले वो कैसी है? बोले मुक्त संग पदम हरे, मृत्यु का जो इसका क्षण होगा वो भगवान की भक्ति में लगा होगा और इसे भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। परीक्षित के जन्म के समय ही ब्राह्मणों ने बता दिया था कि इसको तक्षक नामक सर्प डसेगा और ये मरेगा। तो ये ज्योतिष की शक्ति है। ज्योतिष शास्त्र को भगवान का नेत्र कहा जाता है। आज भी कोई अच्छा ज्योतिषी हो वो पहले ही बता देता है। अब यहाँ भागवत में लिखा हुआ है। और आज वही काम बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया जादू कर रहे हैं, टोटका कर रहे हैं। आज भी ज्योतिष में शक्ति है। व्यक्ति साधना करे और अपने योग को बल दे, अगर ढंग से साधना कर ले, ढंग से सिद्धि कर ले, तो आज भी भगवान ऐसे ऐसे फल प्रदान कर दें कि पहले ही आप कुछ भी बता दो। आज परीक्षित नाम रख दिया गया और वही परीक्षित श्रीमद् भागवत के श्रोता हुए और सुखदेव जी ने उनको कथा को सुनाया। शरद कुमार ने जो कथा सुनाई वो नारद जी को सुनाई, लेकिन श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित के बीच में जो कथा प्रारंभ हुई वही श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कहलाई। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी महाराज ने भी एक दृश्य देखा कि तीर्थ यात्रा करने में जा रहा हूं, लेकिन तीर्थ यात्रा करने जाने से पहले गांधारी और धृतराष्ट्र को भी थोड़ा समझा दूं, क्योंकि धृतराष्ट्र जब से पांडव जीत करके आए हैं, धृतराष्ट्र रहते तो हस्तिनापुर में ही है, लेकिन उनकी गति कैसी है? बोले गति एक श्वान के बराबर है। विदुरस्तीर्थ यात्रायां मैत्रेदात्तमो गति ज्ञात्वा निरतया पूर्वं विश्वेतादिति साधनम्। तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए विदुर जी महाराज, लेकिन समझा रहे हैं क्यों? क्योंकि जब से धृतराष्ट्र आया है तो आकर के भीम ने धृतराष्ट्र के साथ कैसी गति कर रखी है। अहो मय्यसी जंतो जीवतासनया भवात और भीमा परजिता पिंडा मादत्ते गृहपालवत। धृतराष्ट्र की दो आंखें नहीं थी, लेकिन पुत्र मोह के कारण उसने अपने अंदर की दोनों आंखें भी फोड़ रखी थी और उसी की गति उसे मिलती थी। भीम जब रोटी देता है तो भीमा पवर्जिता पिंडा मादत्ते गृहपालवत, जैसे घर में कुत्ते को रोटी फेंक के हम खिला देते हैं ना बाहर, ऐसे ही आज धृतराष्ट्र की दशा हो रही है। भीम रोटी कुत्ते की तरह खिलाता है।
और ये दशा विदुर जी से देखी नहीं जाती। भले ही दासी पुत्र है लेकिन है तो धृतराष्ट्र का भाई। तो आज विदुर जी ने समझाया कि देखो भैया, तुमने पुत्र मोह में आकर के अपने जीवन का क्या कर लिया। तब किया सो किया, लेकिन अब तो भैया तेरे पास ना पुत्र मोह है, अब तो तू स्वतंत्र है। अब क्यों अपने जीवन को कुत्तों की तरह बर्बाद कर रहा है? अब तो चल के भगवान का भजन कर ले। तो यहाँ पर जब समझाया तो विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी बिना किसी को बताए हस्तिनापुर का त्याग करके चले गए। इधर पांडवों ने अपना जीवन यापन किया। भगवान बोले कि अर्जुन, अब तुम मुझे छोड़ करके आओ। संपस्ते द्वारिकाया जीष्णो वितवंदया यद्यम्या पुण्य श्लोकस्या कृष्णस्ते च वंश्रता। अब आप मुझे छोड़ करके आइए, भगवान से कहा। तो भगवान के कहने पर अर्जुन साथ में गए। लेकिन अर्जुन साथ में तो गए, भगवान ने यहाँ लीला को समाप्त किया। और लीला को समाप्त करके भगवान जब गए तो अर्जुन से कह दिया, अर्जुन तुम साथ में गोपियों को ले जाना और ले जाकर ब्रज में छोड़ देना। लेकिन रास्ते में आज अर्जुन को भीलों ने लूट लिया। क्यों? अर्जुन तो बड़ा एक पराक्रमी योद्धा था, महाभारत में कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। लेकिन आज भीलों ने अर्जुन को कैसे लूट लिया? गांडीव भी वही था, अर्जुन भी वही था, लेकिन अर्जुन का जो समय भगवान के साथ था वो समय आज नष्ट हो चुका था। अर्जुन तेरो का बड़ो समय बड़ो बलवान। समय की महत्वता होती है, व्यक्ति की महत्वता नहीं है। अर्जुन तेरो का बड़ो समय बड़ो बलवान। और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। बैठ जाइए महाराज। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। व्यक्ति के जीवन में समय उतार चढ़ाव लेकर के आता है। कभी कभी तुम्हारा समय बहुत बढ़िया हो जाता है और कभी कभी ऐसा खराब समय आता है कि तुम सोचते हो कारण क्या है। तो वो कारण यही है, परमात्मा से मांगते हो, परमात्मा देता भी खूब है। देने वाला देता है तो देता छप्पड़ फाड़ के। देने वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और लेता है तो चमड़ी उखाड़ कर लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि तुमको ज्यादा मिल जाता है तो तुम परमात्मा को भूल जाते हो। आज अर्जुन को लूट लिया तो अर्जुन की दशा है दीनहीन जैसी हो गई। जैसे ही हस्तिनापुर में पहुंचा है, सैनिकों ने फटकारा, भाग यहां से, कौन है तू? लेकिन आज जैसे ही युधिष्ठिर जी की नजर पड़ी, वो पहचान गए, अरे ये तो अर्जुन है। अरे अर्जुन, तेरी ये दशा कैसे हो गई? तो आज अर्जुन नेत्रों को सजल करके कहता है, भैया जो परमात्मा पल पल हमारे साथ रहे, जिन परमात्मा ने हर घड़ी हर समय हमारा साथ दिया, वो ठाकुर जी हमें छोड़कर चले गए, इसलिए आज मेरी ये दशा हो गई। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा ये नामे हपता तेजो देवस्वी पतयामहत। परमात्मा हमारे महाराज हमें छोड़कर चले गए, इसलिए हमारा तेज भी हमसे क्षीण हो गया। भैया जब वो तेज देने वाला नहीं रहा तो तेज कहां से बचेगा? आज अर्जुन की उस दशा को देखा है, लेकिन जैसे ही सुना है कि कृष्ण चले गए तो कुंती ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। क्षण भर में ही धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और उसके प्राण पखेरु भगवान के चरणों में चले गए। यह भगवान की भक्ति है कि भगवान जब तक थे तब तक रही, लेकिन जो सुना भगवान चले गए तो आज अपने प्राणों का भी परित्याग कर गई। यह कुंती की भक्ति है। और दो ही लोग ऐसे हुए जिन्होंने भगवान के वियोग में प्राण त्यागे। एक बुआ कुंती जिसने कृष्ण के वियोग में प्राण त्यागे, और एक महाराज दशरथ जो राम जी चले गए तो दशरथ जी के भी प्राण राम जी के वियोग में गए। इधर पांडवों ने
ज्ञान उपदेश दिया परीक्षित को, और ज्ञान उपदेश देकर के कह दिया कि कभी भी किसी को सताना मत, और कभी भी शरण में आए हुए शत्रु पर वार मत करना। और ज्ञान उपदेश देने के बाद में परीक्षित को छोड़ करके वे पांडव वहां से चले गए। पांचों पांडवों में से 4 का शरीर तो हिमालय तक पहुंच ही नहीं पाया, और सबका शरीर हिमालय के तेज के कारण रास्ते में ही बह गया। केवल एकमात्र युधिष्ठिर जी महाराज हिमालय के शिखर तक पहुंच पाए, और वहां पहुंचने पर उनको लेने के लिए विमान आया। महाभारत में कथा आती है कि द्रौपदी और चारों पांडव तो साथ छोड़ गए थे, लेकिन एक कुत्ते ने जरूर साथ निभाया था, वो अंत तक गया था। तो विमान वालों से कहा है युधिष्ठिर ने कि मेरे साथ इसको ले चलो, तो वहां पर कहा है कि देखो, अगर आप कुत्ते को अपने साथ लेकर के जाओगे तो आपके किए हुए सारे पुण्य जो हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। लेकिन आज कलयुग की दशा है, धन्य है आप गांव के लोग, कम से कम आप लोगों के यहाँ आज भी गौ सेवा होती है, इसलिए जोरदार ताली अपने लिए बजाओ कि गांवों में आज भी गौ की सेवा हो रही है। लेकिन शहर में लोग कुत्तों को घर में रखते हैं, बेड पे सुलाते हैं, गाड़ियों में घुमाते हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि हे घनश्याम, जिसको तूने अपनी मां माना, ओ घनश्याम तेरी गैया मैया पत्तल चाटत है बाजारन में। बाजारों में गाय आपको झूठी पत्तल चाटती हुई मिल जाएंगी। घनश्याम तेरी गैया मैया पत्तल चाटत है बाजारन में, और कुत्तन की कीमत बढ़ गई है वो घूमत ऐसी कारण में। कुत्तों की कीमत शहर में बढ़ गई है, वो एसी की कार में घूम रहे हैं, और गाय दरर की ठोकरें खा रही है। इसलिए बंधुओं, कोई पालता भी हो तो मत पालना। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में कुत्ता रहता है देवता उस घर से मुंह फेर देते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा इसको ले चलो, बोले नहीं मत ले जाओ महाराज, अकेले चलो। और युधिष्ठिर जी जाने लगे साथ में विमान में बैठ करके। दूतों ने कहा नीचे मुड़कर देखो, बोले क्या है नीचे? बोले नीचे नरक है। तो बोले मैं क्यों देखूं? बोले देखो तो सही, दर्शन तो करो। आज जैसे नीचे की ओर देखा तो नरक के अंदर पापी यातनाएं भोग रहे थे, उस दृश्य को देखा है, उस दृश्य को दिखाया, तो दिखा करके विमान लेकर के पहुंचे। लेकिन इधर यहाँ वे सनकादिक 88,000 ऋषि पूछते हैं महाराज युधिष्ठिर तो धर्म के अवतार थे, उनको नरक का दर्शन करना पड़ गया? बोले हाँ, उनको नरक का दर्शन करना पड़ गया। बोले क्यों? बोले एक बार झूठ में साथ दिया इसलिए। बोले युधिष्ठिर जी ने झूठ में साथ दिया? बोले हाँ, युधिष्ठिर जी ने झूठ में साथ दिया। बोले कब दिया? बोले महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो अपने गुरु का वध कर दे, तो वहां पर भगवान ने ही सारी महाभारत की लीला रचाई थी। भगवान कहते हैं कैसे गुरुजी का अंत होगा? बोले गुरुजी अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करते हैं, और महाभारत का युद्ध विशाल युद्ध था, कई सैनिक, कई घोड़े, कई अश्व, कई हाथी थे। कहा पता करो किसी और का नाम अश्वत्थामा हो तो पता करके हमें बताओ। भीम ने कहा एक हाथी है, उस हाथी का नाम अश्वत्थामा है। तो बोले एक काम करो, तुम उस हाथी को मार देना, हल्ला मचा देना कि अश्वत्थामा मर गया। लेकिन पांडव कहते हैं गुरुजी तब तक नहीं मानेंगे तब तक कोई उनको प्रमाण ना मिले। तो बोले कोई बात नहीं, प्रमाण दे देंगे। तो बोले प्रमाण कौन देगा? बोले युधिष्ठिर जी देंगे। तो भगवान ने ऐसी लीला की कि युधिष्ठिर के सामने वध नहीं करवाया, और युधिष्ठिर
युद्ध में थे, भीम ने वध किया, वध करने के बाद में हल्ला मचा कि अश्वत्थामा मर गया। गुरुजी ने सुना तो गुरुजी के सुनते ही समय महाराज जो हाथ में बाण और धनुष है वो डगमगा गए, पर प्रमाण नहीं मिला। कहा मुझे विश्वास नहीं है कि अश्वत्थामा मर गया। तो कहा कैसे मानोगे? बोले जब तक युधिष्ठिर नहीं कहेगा तब तक नहीं मानूंगा, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म पे चलने वाले। युधिष्ठिर जी महाराज आए, युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा क्या कहूं, तो युधिष्ठिर जी आज कहते हैं अश्वत्थामा हतो नरो कुंजरो वा, लेकिन अश्वत्थामा हतो शब्द कहा इतने में तो कन्हैया ने शंख बजा दिया। गुरु द्रोण के कान में केवल इतनी आवाज गई अश्वत्थामा हतो, माने अश्वत्थामा मर गया। आज जो भी अस्त्र शस्त्र हाथ में थे सारे के सारे अस्त्र छूट गए, और इधर कृष्ण ने आज कह दिया इशारे से कि अर्जुन बाणों का प्रहार कर, और गुरु का वध करा दिया। लेकिन युधिष्ठिर जी ने सच बोला था अश्वत्थामा हतो नरो कुंजरो वा, लेकिन भगवान के शंख ने बाकी शब्दों को दबा दिया। युधिष्ठिर का कहना था कि अश्वत्थामा मरा जरूर है, लेकिन मुझे नहीं पता नरो कुंजरो वा, नर मरा है या कोई और मरा है, क्योंकि मेरे सामने मरा ही नहीं है। बोला सच था लेकिन झूठ में साथी बना, इसलिए आज धर्मराज को भी नरक के दर्शन करने पड़ गए, एक बार झूठ में साथ देने के कारण। वरना धर्मराज अगर अपने धर्म को ना छोड़ते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। जो खेल हुआ था उसमें यह धर्म हो रहा था, लेकिन धर्म के कारण ही आज उनको उसको देखना पड़ा। इसलिए बंधुओं तुम तो बात बात में कितने झूठ बोल देते हो। एक बार बोले हुए झूठ के कारण धर्मराज को अगर नरक का दर्शन करना पड़ सकता है, तो तुम अपने लिए विचार कर लो कि तुम्हें कितनी बार नरक में जाना पड़ेगा। आज दर्शन करने के बाद अपनी गति को प्राप्त किया, लेकिन इधर परीक्षित के मन में विचार आया मैंने अपने पूर्वजों के वैभव को तो देखा है, लेकिन मेरे पूर्वज मेरे लिए क्या छोड़ गए हैं देख के तो आऊंगा। ऐसी इच्छा लेकर के आज अपने राजकोष में घुस गए। राजकोष में जाकर के देखा बड़े सोने चांदी के आभूषण हैं, वहीं एक बड़ा सा सोने का मुकुट जिसमें खूब सारी मणियां लगी हुई हैं, सिर पे धारण किया, और धारण करते ही आज जंगल में शिकार खेलने चले गया। जो जंगल में शिकार खेल करके लौट आए, रास्ते में आज एक दृश्य देखता है परीक्षित कि एक काला काला व्यक्ति एक बैल के पैरों को काट रहा है। 3 पैर काट दिए, एक पैर पर वो बैल खड़ा हुआ है, पास में एक गाय रो रही है। आज उस दशा को देख करके परीक्षित ने अपने वज्र को निकाला है और निकाल करके दौड़ा है। वो काला काला व्यक्ति वहां से दूर भाग जाता है। गाय के रुदन को देखता है, विचार करता है, इतने में वो गाय कहती है महाराज आप एक क्षत्र राजा हो, लेकिन मैं पृथ्वी हूं, क्योंकि जब जब पृथ्वी पर कष्ट आता है पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है। तो परीक्षित पूछते हैं कि ये तुम्हारे साथ ये बैल कौन है? बोले ये धर्म है। इस धर्म के 4 पैर हैं और 3 पैरों को कलयुग ने काट दिया है। वो काला काला व्यक्ति कोई और नहीं, वो कलयुग है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। और मुझे लग रहा है यहाँ बैठे हुए सब लोग अभी से बुढ़ापे में आ गए। नहीं अगर ऐसे हाथ कर रहे हैं, कोई ऐसा कर रहा, कोई ऐसा, दोनों हाथ जाके भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। पीछे तक दोनों हाथ उठा के कह दो नवलेश्वर भगवान की जय हो।
आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। आंखों से दिखाई नहीं देगा, चश्मा लगाना पड़ेगा। इसलिए आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। लग रहा है बुढ़ापा ज्यादा आ गया है यहाँ के लोगों में। ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। यहाँ इतनी सुंदर कथा हो रही है, किस किस को गम लग रहा है। ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली वो बजाते जिनकी हाथों में दम होता है। तो शीतलपुर वालों में, नवलेश्वर धाम के आसपास के क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में बड़ा दम है भैया। तो अपनी दम हाथ उठा के दिखाओ। हरि बोल। बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में कम सुनाई देता है। कोई कुछ बोले हाँ बुआ, हाँ बेटा, और ऐसा ही लग रहा है तुम लोगों को सुनाई देता तो तुम बोलते। अब तुम्हारी आवाज हमें आनी चाहिए। कान से बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भरी जवानी में, बुढ़ापा भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। एक बार दोनों हाथ उठा के कहो नवलेश्वर धाम की, संत भगवान की जय हो। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। नवलेश्वर आ नहीं पाओगे। नवलेश्वर आ नहीं पाओगे। बुढ़ापे में क्या होगा, पैरों से तुम लंगड़े हो जाओगे और कथा में और नवलेश्वर में आ नहीं पाओगे। पैरों से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। नवलेश्वर आ नहीं पाओगे। नवलेश्वर आ नहीं पाओगे। नवलेश्वर आओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अरे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
बुढ़ापे में हाथ काम नहीं करेंगे। हाथों से हाथों से टोटे हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से। और ऐसा ही लग रहा है तुम लोगों को देख के ताली बजाने में ऐसी हालत कर देते हो ना। उठा दो ना हाथ, मिल दोनों हाथ आगे। हाथ से लूले हो जाओगे, हो जाओगे, ताली तुम बजा नहीं पाओगे, ताली तुम बजा नहीं पाओगे, ताली बजा भरी जवानी में। और कहते हैं भगवान के भजन में जो ताली नहीं बजाता ना, उसे फिर भगवान अगली बार ऐसा बना देते कि ताली बजाता रहता है। तो जिसको बचना है इसलिए दोनों हाथ आगे। ओ भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा बुढ़ापा